भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। उसकी भगवान नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम को निरंतर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा त्यों ही त्यों उसके पाप पुंज जलने लगे और प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणत होने लगा। एकादशी का दिन है। श्री नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई। रात के समय जागरण हो रहा है। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन कर, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात गई इस बात का किसी को ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मस्त होकर झूम रही। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय है। किसी को तन मन की सुधि नहीं है। उषा काल हो गया। लोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेम की मादकता भी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्यदेव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई। मालिक के घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। विलंब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। दूसरे एक काम करने में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और ना मालूम कितने काम हैं। कुछ काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय ना होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतएव वह नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचिता वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जना से कहा कि बाई जना, यो घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कराओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती। जनाबाई ने कहा, नहीं, मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है। मैं सदा सभी तरह के काम करती हूँ। इससे मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन ना माने तो कभी मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी ना बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं, सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा ने बात ही बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरी की परोपकारिणी माता ईश्वर स्वरूप ही होती है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ।
काम ही कौन सा था। लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहां से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था। वृद्धा ने जाते जाते ना मालूम क्या जादू कर दिया। जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है, यह जादूगरनी थी भी बहुत निपुण। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में ही उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूं, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढ हारी, वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा। जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहां से कपड़े लेकर नामदेव के घर पहुंची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। सत्संग का समय था। संत मंडली एकत्र हो रही थी। जना ने वहां पहुंचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते कहते जना गदकंठ हो गई। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय की लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भगवत वत्सलता की प्रशंसा करते हुए प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना तू बड़ी भागिनी है, भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया। यह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वे तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम वश बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत प्रेम के अभंग करती थी। गाते गाते जब वह प्रेमवश सुध-बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं पीसते और भक्तिमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। अगर आपको यह प्रेमा भक्ति प्रसंग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।